हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और 3.2 भी, क्योंकि अब कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों को यदि समझ में आ गया है तो अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाली है। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। एक दूसरे आदमी को आप अपने टेबल के ऊपर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, उसकी पोजीशन को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। अब आप लोगों को पता है कि जो आपका टेबल होता है वो या तो रेक्टेंगुलर होगा या फिर स्क्वायर होगा। तो सपोज़ ये टेबल टॉप है हमारा। अब ये जो टेबल टॉप है, इस टेबल टॉप के ऊपर सपोज़ यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपका टेबल लैंप रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन आप लोग कैसे दिखाएंगे। जैसे सपोज़ अगर इसको हमने ओरिजिन मान लिया तो यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया। इसी तरह अगर हमने इसको सेंटर मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो आप कहीं पे भी मानेंगे तो एक एक्स एक्सिस आएगा और एक वाई एक्सिस आएगा। सपोज़ ये पॉइंट है P और इसका एक्स का कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है वाई। तो किसी भी पॉइंट को अगर हमने टेबल के ऊपर कोई टेबल लैंप रखा हुआ है, किसी भी पॉइंट को अगर हमने डिनोट करना है तो हम इसी तरीके से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा लेंदी है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। एक सिटी में 2 रोड्स हैं, 2 मेन रोड्स हैं। सपोज एक रोड ये हो गया, एक रोड ये हो गया, ठीक है। आगे देखिए वो क्या कह रहा है। These 2 roads are along नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। अब देखिए ये तो हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड ये हो गई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और हमें पता है कि इन दोनों के बीच में जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। इसका मतलब वो 2 एक्सिस की बात कर रहा है। एक को हमने मान लिया एक्स एक्सिस और दूसरे को हमने मान लिया वाई एक्सिस। आगे पढ़िए, आगे वो कह रहा है, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। वो कह रहा है कि अब जो बाकी के रोड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं और कितने कितने मीटर की दूरी पर हैं, 200 मीटर की दूरी पर हैं। और आगे वो बोल रहा है कि अब आपने 1 सेंटीमीटर को 200 के इक्वल मानना है और फिर अपने ये क्रॉस रोड्स बनाने हैं। और हर साइड पे कितने रोड्स बताए उसने, 5 रोड्स बताए हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये बन गए 5 रोड्स, ठीक है। ये हो गया 200, ये हो गया 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800, ये हो गया 1000। आगे देखिए इसी तरह इस तरफ है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, इसी तरह एक और रोड आएगा, ये 5, ठीक है। इसी तरह इस तरफ क्या होंगे, माइनस के होंगे। अब ऊपर की तरफ वाई एक्सिस के पैरेलल 1, 2, 3। इस तरह आप ऊपर भी 5 बनाएंगे और नीचे भी 5 बनाएंगे और स्केल से नाप के बनाएंगे और अपनी ग्राफ की कॉपी में इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे वो क्या कह रहा है, मॉडल हमारा बन गया है। वो कह रहा है, देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. Each cross street is referred to in the following manner.
If the second street running in north-south direction and fifth in east-west direction meet at some crossing, then we will call this street as 2-5. देखो वो क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है इसको आप 1 लो, जो ये 200 पहला क्रॉस रोड है, अगले वाले को 2 लो, उससे अगले वाले को 3, फिर 4, फिर 5। इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और उससे अगले वाला होगा 5। तो वो कह रहा है कि अगर हमने 2-5 देखना है तो ये तो हो गया 2 और इससे ऊपर जाएंगे, यहाँ कहीं 2-5 आएगा। आगे वो कह रहा है कि अब आप हमें प्लॉट करके दिखाओ 4-3। तो 4-3 अगर हमें प्लॉट करना है, देखो 4 मतलब 1, 2, 3, 4 यहाँ, और कहाँ तक जाना है 3 तक। तो ये हो गया हमारा 4, 3 ए पार्ट हो गया। अगले में वो कह रहा है 3, 4 करके दिखाओ। अब एक्स एक्सेस है हमारा 3 पे, तो यहाँ ये 3 हो गया और 3 से कहाँ जाएंगे हम 4 पर, तो यह हो गया हमारा 3, 4। ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ गया। सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैं आप लोगों को सब कुछ उसमें बता चुकी हूँ, एक बार फिर रिवाइज़ कर देती हूँ। हमारे 2 परपेंडिकुलर एक्सेस होते हैं, एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सेस और दूसरे को हम बोलते हैं वाई एक्सेस। ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक्स एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। किसी भी पॉइंट को हम एक्स वाई से डिनोट करते हैं। एक्स जो होता है उसको हम एब्सीसा बोलते हैं और जो वाई होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। आपको कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, कोई भी पॉइंट देखे, जैसे 2-4 पूछ लिया, उसमें वो आपसे पूछ लेगा कि एब्सीसा बताओ या ऑर्डिनेट बताओ, इस तरीके से भी वो पूछ सकता है। तो एक्स एक्सिस का जो होगा वो एब्सीसा होगा और वाई एक्सिस का जो होगा वो ऑर्डिनेट होगा। इसमें एक्स एक्सिस का नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। ठीक है, अब अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, पढ़िए, राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। Cartesian plane में जो ये vertical और horizontal lines होती हैं, इन lines को क्या बोलते हैं? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले हम बात करते हैं horizontal line की। horizontal मतलब लेटी हुई। horizontal line को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। अगला वो पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। ये जो लाइंस हैं ये इसको 4 भागों में बांटती है, हर भाग को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है हर भाग को? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चौथा हिस्सा। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये 2 लाइन्स जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? मैंने बताया था आप लोगों को, इस पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। उसके बाद वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए उसने एक ग्राफ हमें दिया हुआ है और इस ग्राफ में उसने फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब इस ग्राफ के अंदर आप सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, बी पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, बी कहाँ है। अब बी यहाँ पर है। अब बी में पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना है, -5, और वाई एक्सिस का पॉइंट कितना है, 2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट और फिर वाई एक्सिस का पॉइंट।
क्वेश्चन करते वक्त अपनी बुक को अपने सामने रखना बेटा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आए। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब सी पॉइंट ढूंढिए कहाँ पर है। मिल गया है, देखिए ये रहा। अब सी पॉइंट में पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट कितना है 5, और फिर वाई एक्सिस का पॉइंट क्या है -5। तो सेकंड का क्या आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5 एंड -5, ये आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय कोऑर्डिनेट -3 -5। अब देखो -3 पे जाओ, वो कह रहा है -3 और -5 पे जो पॉइंट है वो बताओ। ये आ गया -3, अब -5 जाना है, तो -5 के लिए हम नीचे आएंगे। -5 के लिए नीचे आए, ये -5 है, कौन सा पॉइंट है ई, तो थर्ड का आंसर हो जाएगा पॉइंट ई। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 एंड -4। 2, देखिए 2 कहाँ है, 2 ये रहा एक्स एक्सिस का पॉइंट, और वाई एक्सिस का पॉइंट कितना है -4। तो नीचे की तरफ जाएंगे, -4 पे जाके रुकेंगे, कौन सा पॉइंट है जी, तो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा पॉइंट जी। फिफ्थ पार्ट, एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। अब आपको सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखना है, क्योंकि उसने एब्सीसा पूछा है। पहले डी पॉइंट ढूंढो। अब डी पॉइंट हमारा है, ढूंढिए, अभी डी पॉइंट ये है। वो कह रहा है डी पॉइंट का एब्सीसा बताओ। एब्सीसा मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस का पॉइंट, तो एब्सीसा क्या हो जाएगा 6, ठीक है। एब्सीसा ऑफ पॉइंट डी। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है ऑर्डिनेट ऑफ, ऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्स वाई एक्सिस का पॉइंट, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अब एच ढूंढिए, ये रहा एच का वाई एक्सिस का पॉइंट, तो वाई एक्सिस का पॉइंट कितना है -3। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट ढूंढिए कहाँ पर है, एल मिला, देखिए ये रहा एल पॉइंट। अब जो एल पॉइंट है वो वाई एक्सिस के ऊपर है ना। तो वाई एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है, अब आगे तो नहीं बढ़ाया हुआ, एक्स एक्सिस को कहाँ से उठाया गया था, यहाँ से कहाँ तक उठाया गया 5 तक, यानी कि जो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 0, और वाई एक्सिस का पॉइंट कितना हो जाएगा 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 5। अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर होता है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, वो कोऑर्डिनेट जो जिसके ऊपर पॉइंट है उससे दूसरे वाला। जैसे ये वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट था, तो एक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। नेक्स्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। अब एम ढूंढो, देखो एम ये यहाँ पर है, ये भी किसके ऊपर है एक्सिस के ऊपर, और कौन से एक्सिस के ऊपर है एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब एक्स एक्सिस के ऊपर तो इसका पॉइंट है -3, लेकिन वाई एक्सिस तो नहीं आ रहा है, तो वाई एक्सिस का पॉइंट क्या हो जाएगा 0। तो यह हमारे पास आ जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम। एक्स एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा -3 और वाई एक्सिस का हो जाएगा हमारे पास 0। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग करके देखेंगे, और एक जो हमारे 2 एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आप ट्राई करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, वैसे तो मुझे लगता है कि आएगी नहीं, लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क in the online class. So that's all for now. Thank you.